फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है जो कि वाटर के साथ फिल्ड है और वाटर लेवल यहाँ तक रेज है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ एक ओपनिंग लगी हुई है, ये बीकर की ओपनिंग है, यहाँ से वाटर लेवल एमिट हो सकता है, वाटर यहाँ पे बाहर आ सकता है। और नीचे इसके हमने एक छोटी बीकर रखी हुई है और अगर हम इसको वाटर के लेवल को इससे ज़्यादा रेज़ करेंगे तो हमारे पास ये ओपनिंग से वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। एंड देन इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, एक मीटर लगा हुआ है जिसके साथ एक वेट स्ट्रेच है। 5 kg वेट हमें शो हो रहा है कि 5 kg वेट इसके साथ स्ट्रेच हुआ है, ये वाटर के बाहर है। एंड देन इसकी अगर हम इसके अंदर मीटर के अंदर देखें तो इसकी जो 5 kg वेट हमें भी यहाँ पे मीटर में शो भी हो रहा है। एंड देन इसको अगर हम वाटर के अंदर इमर्स्ड कर दें, ये जो 5 kg वेट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो नीडल 3 kg पे है। हालांकि वेट 5 kg हमने इसके अंदर डाला है लेकिन यहाँ पे नीडल जो है ना 3 kg पे शो हो रही है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जादू है कि हम पानी के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो ये हमारे पास वेट इसका कम हो गया है। तो भाई यही हमारे पास आर्चिमेड्स प्रिंसिपल है। यही हमें बताता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर इमर्स्ड करेंगे, अगर हम उसको वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर हम उसको डालेंगे तो उसका जो वेट कम हो जाएगा और जितना हम उसका वेट उसके ऊपर वाटर के ऊपर लगेगा उतनी ही हमारे पास उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लगेगी जो कि किसी भी फ्लूइड की तरफ से होगी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 kg वेट यहाँ पे कम हुआ और मीन्स के जितने ही हमारे पास इसका वेट कम हुआ है उतनी ही फोर्स हमारे पास इसके ऊपर अपवर्ड भी लग रही है और साथ साथ अगर हम देखें तो उतना ही इसका लेवल रेज भी हुआ था जो कि हमारे पास ओपनिंग से इसका वाटर बाहर आ गया है। ये 2 kg ऑफ वाटर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल बीकर में पड़ा हुआ है और 3 kg इसका वेट पानी के अंदर होगा और 5 kg इसका वेट पानी के बाहर होगा। एंड देन यही सिचुएशन एक साइंटिस्ट के साथ बनी जिसका नाम आर्चिमेड्स था, एक एशियन ग्रीक मैथमेटिशियन था। एंड देन वो जब नहाने के लिए बाथ टब के अंदर गया तो उसने देखा कि वाटर लेवल बाथ टब के अंदर रेज हो चुका है, यानी कि वाटर बाहर आ रहा था। तो उसने एक सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो उसी वजह से उस आर्चिमेड्स के नाम से एक प्रिंसिपल उसने बनाया जिसको हम आर्चिमेड्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो वो देखें कि स्टेट्स दैट द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, मीन्स के एक बियॉन्ड फोर्स है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि एक फ्लूइड की तरफ से अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही थी, तो वो सेम फोर्स हमारे पास उसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और ये किसके इक्वल और क्यों लगती है, इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस, मीन्स कि हमारे पास जितना बॉडी का वेट होगा जो कि उसके अंदर हमने इमर्स्ड की है उस वेट के इक्वल हमारे पास बियॉन्ड फोर्स उसको अपवर्ड लगेगी। मीन्स कि जितना उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है उतनी ही वेट उतनी ही फोर्स अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स जो कि जिसको हम कहते हैं वो अपवर्ड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड की वजह से लगेगी। एंड देन वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास इमर्स्ड किया होगा वो हमारे पास बियॉन्ड फोर्स की वजह से ऊपर आ सकता है, हमारे पास अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगेगी। एंड देन इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास एफ बी इज़ इक्वल टू रो क्रॉस जी क्रॉस वी, मीन्स एफ बी हमारे पास यहाँ पे एक बियॉन्ड फोर्स है एंड देन रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बियॉन्ड फोर्स यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स जैसे कि हमने पीछे देखा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या 5 kg वेट के ऊपर जो वाटर की वजह से अपवर्ड फोर्स लग रही थी वो उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। एंड देन हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। कोई भी फ्लूइड जिसके अंदर हम कोई चीज़ इमर्स्ड कर रहे हैं, जो सब फ्लूइड हम यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है वाटर हो, कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं, तो वो जो फ्लूइड होगा उसको उसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम रो बोलेंगे और हमारे पास वो जो डेंसिटी है वो बियॉन्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड देन हमारे पास जो इसके अंदर फार्मूले के अंदर वी है, वी हमारे पास सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम किसका होगा, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसको हमने इमर्स्ड किया किसी भी लिक्विड में वो हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास v होगा। एंड देन g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स के कोई भी चीज़ अगर हम वर्टिकली
डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, जिसको या अपवर्ड मूव करवाएंगे, उसके ऊपर ग्रेविटी ज़रूर लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी के बगैर तो हम दुनिया में नहीं भाई रह सकते, हम तो ग्रेविटी तो ज़रूरी है। तो ग्रेविटी जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से होगी। एंड देन होप्स हो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।